अस्सलाम वालेकुम। नाजिया इलाही ख़ान के ख़िलाफ़ एफ़आईआर लिखवाने से कुछ नहीं होगा। पूरे हिंदुस्तान से एफ़आईआर लिखवाई जा रही है। नुपुर शर्मा के ख़िलाफ़ लिखवाई गई। क्या ये अरेस्ट हुए? ये इस तरह के दलाल ऊपर वालों की तरफ से बीजेपी, वीएचपी, बजरंग दल, आरएसएस की तरफ से छोड़े गए हैं। कभी एक्स मुस्लिम के नाम से हमें जलील कर रहा है। मीडिया उनको, पूरी नेशनल मीडिया उनको पूरी कवरेज दे रहा है। कभी ये एक्स मुस्लिम को लेकर आ रहा है, कभी दलाल मुस्लिम को लेकर आ रहा है। एक पसमानदा मुस्लिम के नाम से एक और चीज़ इन्होंने फ्लोट कर दी है। ये हमें कोई भी कभी भी कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ रहा है हमें जलील करने के लिए, और ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे रहमो करम पर जीना होगा, जबकि हमने 12 साल में ये प्रूव कर दिया ना हम दबे थे, ना दबे हैं, ना दबेंगे। इनकी हरकतें देखो, कभी इस्लाम को गालियाँ बक रहा है, कभी ये कुरान की शान में गुस्ताखियाँ कर रहा है, आयतों को लेके डिस्टॉर्ट कर रहा है, झूठी हदीसें बयान कर रहा है, कहीं प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर रहा है। और ये नौजवान मुसलमान हुक्के पी के मस्त लगे पड़े, सिर्फ एफआईआर कटवा दी कि हमें कोर्ट पे भरोसा है। ये डेमोक्रेसी के चारों पिलर्स डिवास्टेटेड हो चुके हैं, चारों पिलर्स ख़त्म हो चुके हैं। ये एक तरह से बनाना रिपब्लिक बन गई है। और कोर्ट्स के जो हाल हैं, बाबरी मस्जिद के फैसले वगैरह आप देख रहे हैं, इट सीम्स इट हैज़ बीन प्रिज्यूम्ड दैट इट हैज़ बिकम कंगारू कोर्ट्स। अब आप देख लें, वो तारिक फ़तेह, उसको बुला के हमें जलील करवाया जाता था। मकबूल फ़िदा हुसैन, जो एक इंटरनेशनली रिनोन पेंटर थे, एम.एफ. हुसैन, उन्होंने जब सीता जी की शान में कोई गुस्ताखी करी तो उनको मुल्क छोड़ के भागना पड़ गया। तस्लीमा नसरीन बांग्लादेशी इस्लाम की मुखालिफत करते तो उसे वेलकम करते हैं। खुल्लम खुल्ला मुसलमानों की दुश्मनागी में मुब्तला, ना ये डिस्क्रिमिनेशन है ना अपार्थाइड है। दे हैव डिक्लेयर्ड वॉर अपॉन अस। इसराइल की रणनीति पे, मोसाद की रणनीति पे टोटली चलना है। 1967 में फ़िलिस्तीन में पहली बार फ़िलिस्तीनियों का हाउस डिमोलिश किया, वही सिस्टम, वही रणनीति, लेकिन ये इसराइल नहीं है। अब मैं कुछ वीडियोस दिखाता हूँ। यूँ तो सैकड़ों वीडियोस इस्लाम के ख़िलाफ़ मुसलमानों को मारते हुए, काटते हुए, जलील करते हुए। 90-90 साल के बुड्ढों को 15-15, 20-20 नौजवान हिंदू मार रहा है, काट रहा है, सब है। ये देखें, 4 वीडियो अभी डाल रहा हूँ। दिल्ली साकरपुर का वो हिंदू कह रहा है आके क्या मुसलमानों की बहन बेटियां ले जाएंगे। मैं मुसलमान की बेटियों को उठा उठा कर लेकर जाऊंगा, जिससे रोका जाए रोक लो। ये कहना है इसके आरएसएस के गुंडे का कि मंगल के दिन आऊंगा बंदूक लेके, जिससे रोका जाए रोक लेना, आपकी बहन बेटियों को उठाकर ले जाऊंगा। क्या ऐसे ही चल रहा है हमारे देश में? क्या इस देश की मुस्लिम बेटी क्या देश की बेटी नहीं है? एक जगह गाय के बछड़े के आगे उससे मुसलमान को सजदा करा के गाय का पेशाब पिला रहा है। मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ रहा है। भाई देखिए, मार दोगे भाई, देखिए भाई देखिए गुस्से में निकाल, लेकिन हमें एक जगह चर्च पर चढ़कर हिंदूवादी संगठन है, हिंदू लोग चर्च के क्रॉस को तोड़ रहे हैं। एक जगह हिंदू लोगों के चाकू हाथ में देकर कसम खिलवाई जा रही है मुसलमानों के खिलाफ। श्री परमेश्वर तथा अपने पूर्वजों का स्मरण कर मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि अपने पवित्र हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति तथा हिंदू समाज का संरक्षण कर हिंदू राष्ट्र की सर्वांगीण उन्नति करने के लिए कई जगहों पे इनके हथियार पकड़े गए। खुल्लम खुल्ला ट्रेनिंग दे रहे हैं बजरंग दल वाले, एमुनेशन बांट रहे हैं, तलवारें बांट रहे हैं। इन पे कोई केस नहीं। हमारे बच्चे कुछ करते थे तो जेल में डाल देते हैं, केस नहीं चलता, 6-6 साल जमानतें नहीं होती हैं। अब आप देखें, मुसलमान लोग जहाँ थोड़ी सी हुंकार भरी तो देखें बजरंग दल वाले कैसे भाग गए। तो इनकी तो औकात ये है, क्योंकि ये शासन प्रशासन के दम पर दादागिरी कर रहे हैं। पूरा सिस्टम ख़त्म हो चुका है। देखिए, 24 जुलाई को दिल्ली में एक मीटिंग होना जा रही है सरकर्दा मुसलमानों की, पूरे हिंदुस्तान से बुलाया जा रहा है, मैं भी बुलाया गया हूँ। तो यहाँ पे हमें टोटल एक लाए अमल अख्तियार करनी है कि हम ज़्यादा बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करेंगे।
हम सेकंड ग्रेड सिटीजन नहीं हैं, हम फर्स्ट प्लस हैं, इसलिए कि मर के भी हम इस ज़मीन में दफन होते हैं। और जो भी करना है कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रहते हुए हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। टहल दें, ये कह दें अब और नहीं, जुल्म और बर्दाश्त नहीं करेंगे हम। जालिम से भी बड़ा गुनाहगार वो है जो जुल्म सहने की आदत डाल लेता है और जालिम को और जालिम बनाता है। मैं सैयद सरवर चिश्ती अजमेर शरीफ से, फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।